दोस्तों नमस्कार। यह है जाब स्टडी यूट्यूब चैनल जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए मित्रों, प्रत्येक दिन की तरह अपना जो अगला प्रैक्टिस सेट है, जो 13 नंबर का प्रैक्टिस सेट है राजनीति विज्ञान का, इसको सॉल्व करते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए मित्रों, लेकिन उससे पहले एक विनम्र निवेदन है आपसे कि हमारे यूट्यूब चैनल यानी जाब स्टडी यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें, जिससे समस्त वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। तो आइए मित्रों, पहला प्रश्न है जो उत्तर भारतीय क्रांति प्रारंभ करने के लिए व्यवहारवाद पर सर्वप्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया गया। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति पर आक्रमण करने के लिए सबसे पहले व्यवहारवाद पर कौन व्यक्ति निम्न में से है जो आक्रमण करता है या उस संबंध में विचार करता है। तो वो व्यक्ति था हमारा डेविड ईस्टन, यानी डेविड ईस्टन इसका जो उत्तर सही होगा। मित्रों याद होगा कि उत्तर व्यवहारवाद का जो प्रतिपादन है डेविड ईस्टन द्वारा 1969 में जो है अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की बैठक में किया जाता है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न मित्रों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन्हें नोट करते चलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी तरह के प्रश्नों का संकलन मिलता रहे। प्रश्न है, प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध किससे है, या प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध है व्यवहारवाद से है दोस्तों, या उदारवाद से, या मार्क्सवाद से, या उत्तर व्यवहारवाद से। तो इसका जो संबंध है दोस्तों, आपने उत्तर दे दिया होगा। जो हमारा उत्तर सही होगा वो डी नंबर सही होगा। प्रासंगिकता के सिद्धांत का जो संबंध है मित्रों, वो उत्तर व्यवहारवाद से है। अभी हमने बताया कि डेविड ईस्टन जो है 1969 में एक बैठक होती है दोस्तों, उसी में अध्यक्षीय संबोधन में इसकी घोषणा जो है की जाती है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। यह प्रश्न रहा हमारे स्क्रीन पर। प्रश्न है, किसने माना है कि जो राजनीति है वो मूल्यों का आधिकारिक जो है निर्धारण है। कौन व्यक्ति ये कहता है, कौन राजनीतिज्ञ ये कहता है कि जो राजनीति होती है वो मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण होती है। ईस्टन ने कहा, सैमुअल जॉनसन ने कहा, या मैकियावेली ने, या लॉर्ड एक्टन ने। तो इस प्रश्न का हमारा मित्रों सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। यानी ईस्टन महोदय ने जो है राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए कहा कि जो राजनीति होती है वो मूल्यों का जो दोस्तों आधिकारिक आवंटन है। आगे इन्हीं का मानना है कि जो है राजनीतिक व्यवस्था नीतियों के माध्यम से जो दोस्तों मूल्यों का आवंटन करती है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फिर। निम्नांकित में से कौन निवेश निर्गत सिद्धांत से संबंधित है। निवेश निर्गत सिद्धांत से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर का प्लान दिया गया है, बी नंबर में आमंड है, सी नंबर में ईस्टन है, और डी नंबर में लासवेल है। तो जो सही उत्तर होगा मित्रों आपको बताना है। तो बताइए, जो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ईस्टन महोदय जो है निवेश निर्गत के सिद्धांत का समर्थन करते हैं, या उन्होंने इस सिद्धांत को जो है प्रस्तुत किया है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है अपना आमंड व पावेल द्वारा। प्रश्न है, आमंड व पावेल द्वारा जो है संरचनात्मक प्रकार्यात्मकवाद का अनुप्रयोग निम्नलिखित में किसका अनुप्रयोग था। जरा कठिन प्रश्न है। आमंड व पावेल द्वारा संरचनात्मक जो है प्रकार्यात्मकवाद का जो है अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसका अनुप्रयोग है, ये देखना है दोस्तों। क्या ए नंबर सही होगा ईस्टन की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा, या बी नंबर सही होगा दाहल का बहुतंत्र, या सी नंबर लुसियन पाई का आधुनिकीकरण सिद्धांत, या डी नंबर रोस्टो का विकास के चरण का सिद्धांत। तो हमारा जो सही उत्तर होगा मित्रों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी ईस्टन की राजनीतिक व्यवस्था का जो ढांचा है ये संबंध इससे प्रश्न से है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची, प्रश्न है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं है, बताना है मित्रों। बताइए इसको क्या सही होगा। तो ए नंबर है प्रश्न, ऑप्शन जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन नहीं सही है, या सही नहीं है कि आर्थिक एवं सामाजिक योजना, या सही नहीं है कि क्या लोक व्यवस्था, या कि डी नंबर विवाह और विवाह विच्छेद। तो इस प्रश्न को आपने सामने सॉल्व कर लिया होगा। जो सही नहीं है इसका जो दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर सी यानी लोक व्यवस्था जो है शामिल नहीं है। मित्रों जानते हैं आपकी सूचियाँ 3 हैं भारतीय संविधान में, संघ सूची, राज्य और समवर्ती सूची। तो जो है किसी भी सूची में इसको जो है मित्रों, समवर्ती सूची में इसको यानी लोक व्यवस्था को शामिल नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जबकि जो या अगर देखें तो दोस्तों जो लोक व्यवस्था है यह किस सूची का विषय है, तो ये राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का ये विषय है। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान निर्मित हुआ, तो अब ये आसान सा प्रश्न है, इसका सही उत्तर जो होगा लिखा है प्रश्न, भारत का जो है संविधान निर्मित हुआ था, कब बना था, तो यह दोस्तों 26 नवंबर 1949 को बना था। इसी दिन को कहे कि अंगीकृत भी प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। यह बनकर कब तैयार हुआ, तब भी यही उत्तर होगा। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न है, यह भी संविधान से ही संबंधित है। भारतीय संविधान के लागू होने की जो तिथि है वो बताना है। तो इसको तो सभी लोग जानते होंगे, तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर जो है मित्रों वो 26 जनवरी 1950 अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे फिर देखते हैं, प्रश्न है हमारा भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा है। तो ये भी आसान सा प्रश्न है, इस प्रश्न को भी सभी ने आपने टिक कर लिया होगा उत्तर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया। भारत का संविधान 52वां से संबंधित है, जनप्रतिनिधित्व का कानून से संबंधित है, या 42वें संविधान से, या 74वें संविधान से। तो आप सही सब ऑप्शन टिक कर लिए होंगे। इसका जो संबंध है मित्रों 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जो है इसका संशोधन किया जाता है, या इसका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। मित्रों याद रखें कि सन 2003 में 91वें संशोधन द्वारा सामूहिक दल बदल को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब जो है दोस्तों केवल दल विलय के आधार पर ही दल बदल किया जा सकता है। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जो दोस्तों दल बदल कानून पर रोक लगाई गई थी केवल, लेकिन 2003 द्वारा जो है 91वें संविधान द्वारा सामूहिक दल बदल को भी अब बंद कर दिया गया है, मनाही हो गई है। अब केवल पूरे दल का विलय ही एक रास्ता बचा हुआ है। आगे देखते हैं, किसने कहा है कि भारतीय संविधान जो है वकीलों का क्या है, स्वर्ग है। तो ये भी आपने उत्तर दे दिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी भारतीय संविधान की जो दोस्तों आलोचना करते हुए जेनिंग्स महोदय ने कहा है कि वो तो वकीलों का क्या है, एक स्वर्ग है। क्योंकि जो दोस्तों आगे देखते हैं, भारतीय संविधान को उधारों का थैला भी इन्होंने ही कहा है, क्योंकि इसके जो अधिकांश प्रावधान हैं वो विभिन्न देशों के संविधानों से उद्गत किए गए हैं या लिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है, कथन है और कारण है। तो कथन को पढ़ते हैं और फिर आप अपना कारण पढ़ करके उत्तर देते हैं, प्रयास करते हैं। आइए पढ़ते हैं क्या कथन है। भारत का संविधान एक ऐसी शासन व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें संघवाद और एकात्मवाद दोनों के लक्षण हैं। क्या सही है गलत, ये आपको जानना है मित्रों, बताना है, परीक्षण करना है। कारण दिया गया है, संविधान के अंतर्गत विशिष्ट अवशिष्ट शक्तियाँ संघ का निर्माण करने वाली इकाइयों को प्रदत्त हैं या प्रदान की गई हैं। तो मित्रों क्या सही है, इसका उत्तर आप दे दिए होंगे। तो आइए इसको कूट के माध्यम से उत्तर देना है। हमने कारण और कथन पढ़ लिया है, तो अब उत्तर देना है इसको कूट के माध्यम से। क्या सही है, ए आर दोनों सही है, एक ही सही व्याख्या करता है यार। दूसरा है
ए और आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या नहीं करता है आर, या सी नंबर ए सही है किंतु आर गलत है, या डी नंबर ए गलत है किंतु आर सही। तो इस प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया होगा, तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा, यानी ए बिल्कुल सही है और जबकि जो है आर गलत है। कहने का मतलब यह है कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो दोस्तों संघ का निर्माण करने वाली इकाइयों को प्रदत्त हैं, ये ऑप्शन जो है गलत है। आगे देखते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा अपना प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से दो सही कथन है, इनको देखना है कौन से सही होंगे। बताइए कौन से सही होंगे। तो लिखा है ए नंबर में, प्लेटो ने अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर क्या किया है, जोर दिया है या बल दिया है। और बी नंबर है कि उसका आदर्श राज्य केवल एक विचार था ना कि वास्तविकता। अब क्या सही है देखते चलना है आपको। सी नंबर है वह नारीवादी नहीं था, और डी नंबर उसने राज्य वर्ग राज्य की बात कही है। तो दोस्तों अगर देखा जाए इस प्रश्न को, तो इस प्रश्न में हमारा जो है उत्तर ए बी यानी ए और ऑप्शन और बी ऑप्शन ये दोनों सही हैं, अर्थात इस अनुसार ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहने का मतलब यह प्लेटो ने अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि आप कर्तव्य करेंगे तो अपने आप अधिकारों को प्राप्ति हो जाएगी, ये सही भी है। दोस्तों रिपब्लिक उनका ग्रंथ है जो आदर्श राज्य को प्रस्तुतिकरण करता है वो, और अपने वास्तविक राज्य को अपनी पुस्तक लाज में प्रस्तुत करता है। ठीक है मित्रों, जिसमें कानून को उन्होंने सर्वोच्च स्थान दिया है, और वहीं रिपब्लिक में जो है दार्शनिक शासक की व्याख्या की है। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा स्क्रीन पर, इसको भी पढ़ना है, कथन कारण संबंधित है और कूट के माध्यम से फिर इसका भी उत्तर आपको देना है। पढ़िए, कथन है अभिकथन। नीचे दिए गए अभिकथन जिनमें एक को अभिकथन के रूप में एक दूसरे को तर्क और इस तरह से पढ़ना है। प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा में 3 घटक होते हैं, विवेक, साहस और क्षुधा। बी नंबर है राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, ये प्लेटो ने कहा है, ये सही है गलत है। बताना है मित्रों क्या सही है। तो आप जान गए होंगे इसका जो उत्तर है मित्रों वो हमारा क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर जो है इसका जो दोस्तों वो डी हो जाएगा, यानी कि ए गलत है लेकिन आर सही है। मित्रों जो है ए और आर दोनों, मित्रों इस प्रश्न को देखें ध्यान से, तो हमारे ये दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आयोग जो है दोस्तों इसका प्रश्न का उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर डी मानता है कि केवल ए गलत है लेकिन आर सही है, जबकि हमारे प्रश्न का उत्तर जो है दोस्तों ये दोनों सही हैं। तो इस प्रश्न को अगर देखा जाए तो आयोग द्वारा जो सही उत्तर माना गया है वो ऑप्शन नंबर डी को माना गया है, जबकि हमारा जो सही उत्तर है ये दोनों ऑप्शन सही हैं। प्लेटो महोदय ने ही कहा था कि राज्य व्यक्ति का जो है विराट रूप है, बिल्कुल सही कहा है। और प्लेटो ने ही कहा कि हर व्यक्ति में जो है विवेक होता है, साहस और क्षुधा, ये तीनों जो हैं घटक होते हैं। तो दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। तो याद रखें मित्रों, आयोग ने इसको डी को माना है, लेकिन हमारे ये दोनों कथन भी सही हैं। आगे देखते हैं, बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न है अपना, देखते हैं इसको। आकृति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉर्म और गुफाओं का रूपक, एलगेरी ऑफ केव्स, निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ये प्रश्न है, कठिन प्रश्न है, नए नए प्रश्नों का संकलन किया गया है। आकृति का सिद्धांत और गुफाओं का रूपक निम्न में से किससे संबंधित है? प्लेटो से, अरस्तु से, मैकियावेली से या हाब्स से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों, आकृति का जो सिद्धांत और गुफाओं का रूपक है वो प्लेटो से संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे फिर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न ये है हमारा, निम्नलिखित में किसे जो है आधुनिक प्रचालन प्रबंधन सिद्धांत का जनक माना जाता है? निम्नलिखित में किसे आधुनिक प्रचालन प्रबंधन सिद्धांत का जनक माना जाता है, ये बताना है आपको मित्रों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है 4 विकल्प के रूप में, उसका ऑप्शन देखिए और उत्तर को टिक करिए दोस्तों। ए नंबर दिया गया है एल्टन मेयो
कहा है या माना जाता है, या एचेलगार्ड को, या गिलबर्ट को, या फिएल को। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो जो है हमारा ऑप्शन डी नंबर सही होगा, यानी हेनरी फिएल को जो है आधुनिक प्रचालन प्रबंधन सिद्धांत का जनक माना जाता है। आगे देखते हैं, बढ़ते हैं। यह प्रश्न है, और ये मुख्य कार्यपालक संगठन में कठिनाइयों का अंत करने वाला पर्यवेक्षक आगामी कार्यक्रमों का प्रवर्तक होता है। यह कथन किसका है? प्रश्न है, मुख्य कार्यपालक संगठन में कठिनाइयों का अंत करने वाला पर्यवेक्षक एवं आगामी कार्यक्रमों का प्रवर्तक होता है। किसका कथन है ये? डिमाग का है, बताना है, व्हाइट का है, एल डी व्हाइट का है, या प्रोफेसर बीड का है, या उर्विक महोदय ने कहा है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी डिमाग के अनुसार जो है दोस्तों मुख्य कार्यपालक संगठन में कठिनाइयों का अंत करने वाला पर्यवेक्षक और आगामी कार्यक्रमों का जो है प्रवर्तक समूह होता है, जो किसी देश की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्यक्ष होता है और राजकीय इच्छा की अभिव्यक्ति कार्यपालिका द्वारा होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मित्रों। आगे बढ़ते हैं, और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है अपना, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इनमें से कौन जो है निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नेता है? ये बताना है। नेता नहीं है दोस्तों। देखिए ये नहीं शब्द को ज़रूर दोस्तों सर्किल में कर लीजिए, कर लें, इसको अंडरलाइन कर लिए, चिन्हित जरूर कर लें, नहीं तो देखिए गलत हो रहा था। तो इनमें से बताना है कि कौन सा निर्गुट आंदोलन का सदस्य या संस्थापक सदस्य नहीं था या संस्थापक नेता नहीं था, ये बताना है। क्या जवाहरलाल नेहरू थे या नहीं, ये बताइए, जानकारी करिए आप। नेहरू कर्नल नासिर थे या नहीं, कर्नल गद्दाफी थे, मार्शल टीटो, इनमें से कौन सा नहीं था, ऐसा तो जानकारी करना है। दोस्तों जानते होंगे आप कि जो निर्गुट आंदोलन का संस्थापक है वो जे.एल. नेहरू, कर्नल नासिर और मार्शल टीटो को माना जाता है। तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर जो है ये सी जो है इसमें निर्गुट आंदोलन के संस्थापक नेताओं में शामिल नहीं है। मित्रों याद रखें कि इसकी जो स्थापना है 1961 में हुई थी, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों याद रखें कि 2012 तक जो है इसमें जो है 120 सदस्य अब तक हो चुके हैं, लेकिन स्थापना के समय जो देश थे वो केवल 25 देश ही थे इसमें। मित्रों आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं ख़त्म होता है, समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है अगला प्रैक्टिस सेट कल हल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।